हिमाचल महाराज कहते हैं कि इसका दोष हमें जानना है कि इसमें दोष क्या क्या होगा भविष्य में। बोले महाराज इसके अंदर तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु हाँ जो इसका होने वाला पति होगा उसके अंदर हम कुछ कह सकते हैं। बोले महाराज वो भी भविष्यवाणी बतला दो। तो नारद जी क्या कहते हैं, अगुण अमान मातु पतिहीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पतिहीना उदासीन सब संशय छीना। इसका पति कैसा होगा? अगुण मतलब हिमाचल राजा सोचने लगे कि किसी प्रकार का कोई गुण ही उसके अंदर नहीं होगा। अमान होगा मतलब उसको उसकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा। माता पिताहीना, ना उसके माता होंगे ना पिता होंगे। ये सब देखकर बड़ा डर गए। परंतु नारद जी का कहने का आशय ये था कि अगुण तीनों रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, ये तीनों गुणों से जो परे है, अमान है। अमान मतलब जिसे ना मान की इच्छा है ना अपमान का डर है। माता पिता हीना कहने का आशय ये कि जो खुद स्वयं सभी के माता हैं और सभी के पिता हैं, उसके माता पिता कौन होंगे महाराज? तो जब डर गए राजा हिमाचल कि ऐसा भाग्य में इसके अगर लिखा है और ऐसा दामाद मुझे मिलेगा महाराज, तो मैं तो बड़ा कष्ट में पड़ जाऊंगा। नारद जी कहते देखो महाराज चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो जितने इसके वर के लिए मैंने गुण बतलाए हैं ये भगवान शंकर के अंदर है। उनके साथ ही आप अपनी बेटी का विवाह करवाना। इतना सुनकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। तब से निरंतर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उपास करने लगी। नारद जी से पूछा कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। रोज भगवान को जल चढ़ाती तब भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान शंकर भी सोच के बैठे थे महाराज कि एक बार इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी और मेरे परमपिता परब्रह्म भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी गई थी। इस बार मैं इनकी परीक्षा लूंगा। फिर माता जी लोग आज 16 सोमवार व्रत करती हैं। माता पार्वती ने वैसा ही भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कामना से किया। भगवान पर प्रसन्न भए और भगवान प्रसन्न होकर कहने उनको तथास्तु कहकर चले गए कि मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, पति रूप में तुम्हें मिल जाऊंगा। अब महाराज ये तो वर देकर आ गए, विवाह की सब तैयारियां हो रही हैं। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाल दिया। हम लोग प्रायः क्या करते हैं, शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाते हैं। मनाते हो आप लोग? हाँ कि नहीं तो बोलो माता जी। हाँ ऐसे जागृत हुई है, हमको भी अच्छा लगेगा कि हमें कुछ सुन रहा है। ये तो ऐसा लगा टीवी चल रही है, हम देख रहे हैं, हमें कुछ उत्तर नहीं देना है। कभी सास भी कभी बहू की, या कौन सा चैनल हम देखते हैं। तो महाराज शिवरात्रि के दिन हम लोग लोकाचार में भगवान शंकर का विवाह बनाते हैं, परंतु शास्त्र पुराण भगवान यह कहते हैं कि भगवान शंकर का विवाह माघ वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था। दिन था गुरुवार। ब्रह्मा जी ने इस मुहूर्त को निकाल दिया भगवान शिव से। मुहूर्त का घड़ी पास आई, सारा देव समाज बारात में जाने के लिए उत्सुक था।
सब लोग नाना प्रकार के श्रृंगार से अपने सवारियों को सजाने लगे, है ना। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। भगवान विष्णु जी की सवारी क्या है? क्या है दादाजी? हाँ, गरुड़देव जी के ऊपर भगवान विष्णु विराजते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने भी बढ़िया गरुड़ को स्नान करवाया, बढ़िया लाल वस्त्र की चांदनी से उड़ाया, बढ़िया तैयार किया अपने अपने वाहनों को। इंद्र ने ऐरावत हाथी जो उसकी सवारी है उनको स्नान इत्यादि करवाकर उसको श्रृंगारित किया। यमराज ने अपने काले काले भैंसे को भी नहला कर गोरा करना चाहा कि इंद्र का जो ऐरावत हाथी है इतना गोरा है और मेरी सवारी जो है इतनी काली है, तो इसको भी थोड़ा घिस घिस के नहलाऊं तो गोरा हो जाएगा। कुबेर ने पुष्पक विमान को श्रृंगारित किया। सब लोग अपने अपने ब्यूटी पार्लर में गए तैयार होने। शादी का उत्सव पास आ रहा है, परंतु महाराज जहां शादी दूल्हा जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब शादी किसकी हो रही है? भगवान भोलेनाथ की, लेकिन कैलाश में सिर्फ उनके गण और भगवान, बाकी सब अपने अपने धामों में अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ब्रह्मांड की पहली शादी की आज